जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 1, अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस में किरण उत्पन्न होती है प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस। वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी का सूत्र होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिश्रण होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर CO2 गैस मुक्त होती है। अम्ल को कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ गर्म करने पर CO2 गैस लवण तथा जल बनाता है। CO2 गैस को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उप मुख्य संकट निम्न में से किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक मंदी से। इसमें कर्जदार के डिफॉल्टर होने की स्थिति में प्रॉपर्टी को बेचकर भी कर्ज की वसूली की उम्मीद कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक। जिंक प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह संयुक्त अवस्था में विभिन्न अयस्कों के रूप में पाया जाता है। जिंक का मुख्य अयस्क जिंक ब्लेंड और कैलामाइन है। जिंक ऑक्साइड को जिंक व्हाइट भी कहते हैं। इसका प्रयोग मलहम, क्रीम, कृत्रिम दांत आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त के कार्य को क्या कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायसीकरण। पायसीकरण में वसा के कण छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। पित्त यकृत से स्रावित होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। पित्त हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उन्मूलन का विलोम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोपण। क्वेश्चन नंबर 8, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना में प्रसिद्ध थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 9, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामवृक्ष बेनीपुरी का। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, यह रचना राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की है। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर।
इस स्थिति में वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में, परावर्तक में, टेलीस्कोप में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में और डॉप्लर दर्पण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 जूल है किसके बराबर यह पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर। वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर ही होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के। क्वेश्चन नंबर 12, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में ही किया गया है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। 9वें मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 13, त्रिपिटक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध साहित्य। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। जेम्स अगस्त हिकी को भारत में समाचार पत्र का जनक माना जाता है और भारतीय समाचार पत्रों का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। जेम्स अगस्तम हिक्की द्वारा अंग्रेजी में सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में बंगाल गजट समाचार पत्र का स्थापना किया। क्वेश्चन नंबर 16, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने। 1855 ईस्वी में यह कॉलेज प्रेसिडेंसी महाविद्यालय बना। वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में किया। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। वेलेंटाइन सिरोल ने इंडियन अनरेस्ट पुस्तक लिखी। बाल गंगाधर तिलक भारत के उग्र राष्ट्रवाद के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आयरलैंड में होम रूल आंदोलन के जनक रेडमांड थे। भारत में होम रूल आंदोलन के जनक एनी बेसेंट है। भारत में होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित है। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहते हैं।
क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर तक और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक होती है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में वायुयान की आदर्श दशा पाई जाती है। आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट, दक्षिण भारत एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए उच्च ताप और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में अवस्थित है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, अबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला से सबसे ऊंची चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरावली। अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित अनैमुद्दी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गार्डिन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, तांबा अयस्क के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिला में अवस्थित है, जो तांबा के लिए विख्यात है। खेतरी का प्राचीनतम नाम ताम्रवती था। ताम्रवती ताम्रपाषाण संस्कृति का महान केंद्र था। तांबा का प्रयोग बिजली के तार एवं बर्तन बनाने में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंप से। केंद्र भूकंप के उद्गम स्थान को कहते हैं। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा मापा जाता है और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा की गई थी 1957 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी 1977 में। अशोक मेहता समिति ने दलित आधार पर पंचायत राज के चुनाव की सिफारिश किया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक बलवंत राय मेहता है। क्वेश्चन नंबर
27 विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 माह। यदि कोई व्यक्ति 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं तो उसका मंत्री पद समाप्त माना जाएगा। लोकसभा और विधानसभा के रिक्त स्थानों को 6 माह में भरना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उप निरीक्षक पुलिस। संविधान के अनुच्छेद 50 में विधायिका से न्यायपालिका को पृथक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्य को। राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा एवं पंजाब के लिए। हरियाणा और पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है। आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर हरियाणा और पंजाब आधुनिक भारत का प्रथम नियोजित शहर हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। भारत में वर्तमान 25 उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है जिसकी स्थापना 1866 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। महात्मा गांधी ने 1922 में सर्वप्रथम यह कहा कि भारत का संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा जो भारतीयों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करेगी। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान सभा निर्मित समिति बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण समिति बनाया गया। इसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 32 प्राथमिक स्वास्थ्य क्वेश्चन नंबर 32 प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कराना किसका दायित्व बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। एम्स की स्थापना 1956 में किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा केंद्र की स्थापना 1952 में ही प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था स्वतंत्र बाजार नीति का समर्थन करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार नियंत्रण अर्थव्यवस्था होती है।
इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के उत्पादन और कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनेवा। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तथा इसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव के कुल रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 55%। और मनुष्य का शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है और शरीर के वजन का लगभग 7% रक्त पाया जाता है और मनुष्य के शरीर में औसतन रक्त 5 से 6 लीटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किसके कारण किडनी में पथरी का निर्माण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। यूरिक अम्ल, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। किडनी रक्त को शुद्ध करता है और रक्त का शुद्धिकरण डायलिसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यीस्ट में। लैंगिक प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन और मुकुलन द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 38, हड़ताल में कौन सा लिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 39, चीख में कौन सा लिंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय ग्रंथि। यह मानव शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है और लीवर का वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। नंबर 41, भारतीय संविधान में बजट को क्या नाम दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा है। भारतीय बजट को वित्त मंत्री संसद में पेश करते हैं। भारत सरकार का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होता है। क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। ये पंजाब के सबसे युवा और सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, 22वें राष्ट्रमंडल खेल प्रतियोगिता में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन बर्मिंघम में किया गया। इसमें सबसे प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है जो 67 स्वर्ण पदक और 57
रजत पदक और कांस्य पदक 54 जीता है। दूसरा स्थान इंग्लैंड का है और तीसरा स्थान कनाडा का है और चौथा स्थान जो है अपने देश भारत का है, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक, 23 कांस्य पदक, टोटल 61 पदक जीते हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन को मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दामों पर। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे 32वां ब्याज सम्मान दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य क्षेत्र का 2022 का 32वां ब्याज सम्मान दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें अपनी कृति पागलखाना के लिए दिया गया है। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।